इतिहास के साथ छेड़छाड़, इतिहास बदलना चाहती है सरकार, नया इतिहास लिखना चाहती है। इस किस्म के कई आरोप आप देख रहे हैं इस वक्त लग रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी की कुछ किताबों में इतिहास नहीं बल्कि ये कहा जा रहा है तमाम विषयों की पुस्तकों में कुछ कांट-छांट की गई है। वजह जो आधिकारिक वजह बताई गई है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसने कोरोना काल के बाद बच्चों के ऊपर कुछ बोझ कम हो करिकुलम का, सिलेबस का, हर विषय में कुछ कांट-छांट की गई। लेकिन इतिहास को लेकर के हमारे यहाँ बहस छिड़ जाती है अक्सर, तो इस बार भी छिड़ गई है। ब्रेक से पहले राकेश सिन्हा जी ने और बाकी मेहमानों अपने तर्क रखे। संजीव श्रीवास्तव जी के कुछ प्रश्न थे राकेश सिन्हा जी के लिए। जी राकेश जी, उन्होंने कहा तथ्यों के साथ तथ्य को छिपा करके क्या कीजिएगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इतिहास को एक बड़े फलक पर देखना चाहिए। ये किसी व्यक्ति, किसी विचारधारा का इतिहास नहीं होता है, ये राष्ट्र का इतिहास होता है। एक घटना का मैं जिक्र करता हूं जो आपके दर्शकों के लिए भी लाभकारी होगा और संजीव जी भी इसको सुनेंगे। एक लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया था जिसको जो आगजनी से और सीजर और बाकी तानाशाहों के कारण, क्योंकि जो चौकीदारी होती है ज्ञान पर, उसके कारण से समाप्त कर दिया गया। सभी विद्वानों का मानना है कि 2 से 7 लाख पुस्तकें थी। जो लाइब्रेरी 800 साल तक स्थापित हुआ, जिससे दुनिया भर के स्कॉलर आते थे, उसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसमें सभी लोगों का भी मत है कि हमारे पास 1 करोड़ पुस्तकें थी और 10 लाख तो सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट थे। उसे जला दिया गया। 8000 छात्रों और 2000 शिक्षकों की हत्या कर दी गई। 3 महीने तक वहां की पुस्तकालय जलती रही उस विश्वविद्यालय की। जब गूगल सर्च कीजिएगा तो कई बार मैं इसको उठाया हूं तो वो एक कुछ लाख मिलेगा, 7 लाख के करीब सर्च मिलेगा, और जो उसका सर्च कीजिएगा तो 14 करोड़ सर्च मिलेगा। और लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया पर सैकड़ों किताबें लिखी गई। ये अभी भी किताब आई है, 2018-19 में भी किताब आई है, 20 में भी किताबें आई है। और नालंदा विश्वविद्यालय पर एक छोटी सी किताब 40 से 50 पेज की किताब, संकालिया की किताब है, जो बिटल्ड हालत में मुझे एक लाइब्रेरी में मिला। तो आप ये बताइए कि हम इतिहास में क्या दुनिया को बताना चाहते हैं, छात्रों को क्या बताना चाहते हैं? हम दीनहीन थे कि हमारे पास एक विश्वविद्यालय भी था जिसको नष्ट किया गया। नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था। नष्ट करने का कारण पुस्तकों से झगड़ा नहीं था, ज्ञान से झगड़ा था। सीजर ने वहां ज्ञान के को समाप्त किया, यहां बख्तियार खिलजी ने समाप्त किया। उस पुस्तकें तो उससे नहीं लड़ रही थी ना। तो भारत के इतिहास को मैं तो एक बड़े फलक पर कर रहा हूं। क्या घटा, मैं एनसीईआरटी का प्रवक्ता नहीं हूं, एनसीईआरटी के प्रवक्ता बताएंगे क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। लेकिन भारत के इतिहास में जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव की बात में एक और बात, चोला वंश का शासन। अब अशोक का अभिलेखा, अब जो अभिलेख प्राप्त हुए, वो अभिलेख भारत के नैरेटिव को बनाता है। इतिहास की अनेक घटनाएं हैं। और एक छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जब पहला एनडीए था तो मुरली मनोहर जोशी जी एचआरडी मिनिस्टर थे, उसमें जेएस राजपूत जी एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे। तब हमें बहुत सामना करना, संघर्ष करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जेएनयू के एक प्रोफेसर ने जो एनसीईआरटी की किताब लिखी थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने शहीद गुरु तेग बहादुर को क्या कहा था? रेपाइन। रेपाइन सर का मतलब लुटेरा। उन्होंने कहा कि एक पर्शियन सोर्स में रेपाइन लिखा हुआ है। शहीद गुरु तेग बहादुर शहीद क्यों हुए, इतिहास में बताना पड़ेगा ना। उस संपत्ति के कारण शहीद हुए क्या? परिवार के डायनेस्टिक कारण शहीद हुए क्या? किसी इतिहासकार में हिम्मत है जो निरपेक्षतावादी हैं यहां बैठे हुए लोग बताएं कि शहीद क्यों हुए थे? क्या धर्म की रक्षा के लिए शहीद नहीं हुए थे? क्या इतिहास में इसे नहीं बताया जाए? और वो कौन लोग थे जो धर्म नष्ट करना चाहते, जिसके कारण आखिर गुरु गोविंद सिंह जी ने दुनिया के इतिहास में आप सुनेंगे क्या कि अपने छोटे नादान बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया और पिता देखता रहा। किसके लिए? क्या संपत्ति के लिए, साम्राज्य के लिए? दुनिया के इतिहास में सीजर के काल में भी ऐसी घटनाएं नहीं घटी। कौन लोग थे जो गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, जिसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक वीर बाल दिवस की घोषणा की? इतिहास कौन लोग थे जिन्होंने बिरसा मुंडा को दबा कर रखा, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जब घोषित किया और उसको जनजातीय दिवस घोषित किया, जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया? तो इतिहास हम तथ्य को भी जानते हैं। उससे नकारात्मक पक्ष भी होता है और सकारात्मक पक्ष भी होता है। बच्चों को हम थोप नहीं सकते हैं। कल तो कोई यह भी कहेगा कि जो नाथूराम गोडसे का जो कोर्ट में दिया गया बयान है उसको भी छाप दीजिए। तो क्या क्या बच्चे पढ़ेंगे? बच्चों को एक सारगर्भित इतिहास चाहिए। और जहां तक लोकतंत्र की बात कर रहे थे, कह चुके हैं, ये बात कही जा चुकी है। आपातकाल के इतिहास को हम पढ़ाएंगे। जी
ओवैसी साहब ये कह चुके हैं कि अब वो वक्त आने वाला है जब बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा मॉरल साइंस में कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था। ये बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। असल में क्या है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ओवैसी साहब पहले इतनी बात बता दें, उनके ही परिवार के किसी व्यक्ति को जो एमआईएम पार्टी है, आखिर एमआईएम पार्टी के फाउंडर को 1965 में शास्त्री जी की सरकार ने जेल से क्यों पाकिस्तान जाने के लिए बाध्य किया? अगर छूटना है तो पाकिस्तान चले जाओ। चलिए, उसी की विरासत लेकर चल रहे। 17 सितंबर को हैदराबाद भारत में इंटीग्रेट हुआ था। वो 17 सितंबर को काला दिवस मनाते रहे। अब जाकर जब बहस 3-4 साल से टेलीविजन पर हो रहा है तो उन्होंने बंद किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।